पता नहीं क्यों मुझे शालू से डर लगता है। यहाँ मत रुकिए, छोड़ दीजिए ये शहर। नहीं पूजा, मुझसे तुमको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। गुड्डू और शालू के इरादे ठीक नहीं है, मैं जानता हूं, पर वो दोनों भी किसी भी हालत में हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये क्या है? ये विवाह 2 दिन पहले हुआ है। ये शादी आज से 1.5 महीने पहले हुई थी, जब ये पटना आकर मेरे साथ ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी इन्होंने अपने प्यार के बारे में मुझसे कहा। रुको पूजा, आखिर कब तक तुम ऐसा करोगी? मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही तुम? आज तक आप पे आंखें बंद करके भरोसा किया है, उसका फल देख लिया। काश की ये भरोसा आंखें खोल के कर सकती। ठीक है, मत करो भरोसा, लेकिन एक दिन सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तब पछताओगी तुम। उठा लीजिए, मुझे पता है कि शालू का ही फोन होगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अरे तुमने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। गलत, बिल्कुल गलत। मैं तो तुम्हारी जिंदगी आबाद करने में लगी हूँ। पूजा के साथ नहीं डालेंगे, अपने साथ। बहुत नीच हरकत की है तुमने। तुम क्या सोचती हो कि फोटो भेजकर मेरे और पूजा के बीच दरार डाल दोगी? तुम कुछ भी कर लो शालू, पर मुझे और पूजा को कभी अलग नहीं कर पाओगी। क्या फोटो देखकर पूजा भी यही सोचती है? शायद नहीं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी झल्लाहट, ये देखकर तो मुझे यकीन हो गया है कि जो तीर मैंने चलाया था एकदम निशाने पर लगा है। क्या यही बताने के लिए फोन किया था? नहीं प्राणनाथ, आपके विरह में आपकी ये पत्नी तड़प रही थी, उसे आपकी बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए फोन कर लिया। आपने भोजन किया प्राणनाथ? बंद करो अपनी ये बकवास, और खबरदार जो खुद को मेरी पत्नी कहा। तुम मेरी कोई नहीं हो, कोई नहीं हो, समझ गई तुम? प्राणनाथ, आपकी ये बेबसी देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आपने मेरे हृदय को खुश कर दिया है। बस अब मुझे आराम से नींद आएगी। पूजा, चलो चलकर खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पूजा, मैं तुम्हारी मन की हालत समझती हूँ, पर तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर अनाज से कैसी दुश्मनी? चलो चलकर खाना खा लो। माँ जी, अब मैं यहाँ
अब मैं यहाँ पटना में नहीं रहना चाहती। मेरा मन यहाँ रहने का बिल्कुल नहीं कर रहा है। बार बार मन में यही सवाल उठ रहा है कि ऐसे आदमी के साथ कैसे रहूं जिसने विवाह जैसे पवित्र बंधन का मजाक उड़ाया, अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह किया, अपनी पत्नी के सच्चे प्यार को कभी नहीं समझ पाया। माँ जी, इसलिए मैं सोच रही हूं कि मैं अपने गांव वापस चली जाऊं। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपना घर। विवाह के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। जानती हूँ माँ जी, पर मैं मजबूर हूँ। कोई भी लड़की अपने विवाह के बाद अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन यहाँ धोखा और छल के बीच सिसक सिसक कर जिया भी तो नहीं जा सकता। पूजा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। लड़की के लिए उसका ससुराल छोड़ने का फैसला इतना आसान नहीं होता है। कदम कदम पर उसको हजारों सवाल के जवाब देने पड़ते हैं, और मायके में भी उसकी वो इज्जत नहीं रह जाती जो विवाह से पहले होती है। लेकिन माँ जी, दुनिया के दिखावे के लिए मैं यहां रहूं, यह भी तो ठीक नहीं है। जब मेरा मन इनके साथ रहने का नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे रहूं? पूजा, सम्राट को एक और मौका देकर देखो। अभी सारा दोष उसी का दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो झूठ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो जो कह रहा है वो सही हो सकता है उस फोटो की सच्चाई कुछ और हो। शालू मन गढ़ंत बातें कर रही हो, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे जाने के बाद इन सब बातों का क्या मतलब रह जाएगा? तुम दोनों के बीच जो अविश्वास की खाई बन गई है, वो फिर कभी नहीं भर पाएगा, और तुम्हारी जिंदगी में पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं। पूजा, तुम इस माँ की बात मानकर सम्राट को एक मौका दो कि वो अपने आप को सही साबित कर सके, और मैं चाहती हूं कि ये मौका तुम उसके साथ रहकर दो। पूजा, तुम सम्राट के साथ वापस अपने घर में जाकर रहो। मेरा दिल कह रहा है कि तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है सब दूर हो जाएगी, और तुम लोग फिर से एक हो जाओगे। नहीं माँ जी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। बेटी, कोशिश करके तो देखो। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम ये शालू नाम की भूतनी अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दोगी। बेटी, तुमको मेरे प्यार और विश्वास की कसम है। तुम मेरी बात मानकर तो देखो। अगर तुमको लगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर भगवान की मर्जी, तुम आजाद हो।
सम्राट, बेटा पूजा बहुत दुखी है उस घटना से जो तुमने किया है। उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। वो अब यहाँ पटना में नहीं रहना चाहती, गांव जाने को कह रही है। कह रही है कि तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिताएगी। माँ, आप उसको रोकिए, समझाइए। वो मेरी बात तो नहीं मानेगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। कोई मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। लेकिन सच तो वही है जो मैंने बताया है, वो नहीं जो शालू यहां आकर बता कर गई है। मेरा तो मन कर रहा है कि जाकर उसका गला दबा दूं। नहीं बेटा, ऐसा मत करना, नहीं तो सब लोग यही समझेंगे कि तुमने सच्चाई का गला घोंट दिया। जो सच्चाई है तुम उसको साबित करो, शालू को कटघरे मिलाकर खड़ा करो। क्या फायदा अब? पूजा तो जा रही है, अब मैं किसके लिए खुद को सही साबित करूं? अब मैं कुछ नहीं करूंगा। जो किस्मत में लिखा है झेल लूंगा। निराश मत हो, मैंने उसको बहुत मुश्किल से मनाया है और इस बात के लिए भी राजी करा लिया है कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहे। पूजा मान गई? कसम देकर मनाया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको कैसे संभालोगे। अगर तुम सच्चे हो तो जल्द से जल्द तुमको पूजा के सामने सच्चाई लानी पड़ेगी। उसका प्यार फिर से हासिल करना पड़ेगा। माँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि पूजा की नजरों पर जो झूठ का पर्दा पड़ा है उसको मैं हटा कर रहूंगा। झूठी, मक्कार, मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। आप देख लेना माँ, पूजा को विश्वास करना पड़ेगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अगर ऐसा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर पूजा का विश्वास जीता तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल। खाना बनाने के लिए कुछ बचा नहीं, राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं। अब क्या करूं? इसको कभी पैसों की जरूरत पड़े तो तुमको फोन कर दिया करे, हम इसके अकाउंट में डलवा देंगे। भाभी को फोन करती हूँ। भाभी, रुको शालू, तुम जो करने जा रही हो वो सही नहीं है। क्यों? लड़की की जिम्मेदारी उसके घर वाले तब तक उठाते हैं जब तक उसकी शादी न हुई हो। शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी उसका पति उठाता है शालू, उसका पति। तुम्हारी भी शादी हो चुकी है शालू, सम्राट से। अब तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी उसी की है। सही, बिल्कुल सही। अब ये सब सम्राट को ही करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा। तुम बेकार में ही चिंतित हो रही थी। सम्राट के साथ साथ एक दासी भी तो है तुम्हारी सेवा करने के लिए।
पूजा पूजा पूजा।